बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट की असाइनमेंट्स के साथ मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट पेंट की पहली असाइनमेंट होगी। असाइनमेंट के मुताबिक तालिब इल्म को पाकिस्तान का झंडा ड्रॉ करना होगा। नेज़ पाकिस्तान का एक ऐसा झंडा भी ड्रॉ करना होगा जो लहराता हुआ नज़र आए, जैसा कि ये आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है। इसके अलावा दीगर 2 ममालिक के झंडे भी ड्रॉ करना होंगे। इस असाइनमेंट के टोटल नंबर 20 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्लैग जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक इसका जो है वो तरीका क्या होगा। याद रहे कि ये पहली असाइनमेंट जो है वो हमें कवर करवाती है रेक्टेंगल जो है वो शेप को। इस असाइनमेंट के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। रेक्टेंगल शेप के अलावा भी यहाँ पर कुछ बेसिक जो है वो शेप्स जैसे कि कर्व लाइन और जो है वो ओवल या सर्कल जिसको कहा जाता है, इनको हमने ड्रॉ किया है। इसके अलावा इस टोटल असाइनमेंट में कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा जो है वो टेक्निकल काम इसमें नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली डिज़ाइन है। तो जो है वो चलते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जाके हम इस ड्राइंग को बनाने की कोशिश करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल झंडा ड्रॉ करेंगे। झंडा ड्रॉ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रेक्टेंगल शेप का। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि रेक्टेंगल शेप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शेप है। हम अपनी ड्राइंग के दौरान इस शेप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। इस असाइनमेंट का मकसद यही है कि आपको रेक्टेंगल शेप और इसी तरह की चंद बेसिक शेप के अंदर महारत पैदा करवाई जा सके। रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से लाइन थोड़ी सी बारीक कर लेते हैं और कुछ इस तरह से पहले तो इसका हम व्यू यहाँ से ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिस तरह का झंडा जो है वो होता है, इस तरह से कुछ सारा काम, ज़्यादातर काम हम रेक्टेंगल की मदद से ही करेंगे। इसमें एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, फिर इसके बाद जो है वो एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, फिर इसके बाद एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और एक मज़ीद और चले एक और रेक्टेंगल भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की बजाय अगर हम यहाँ दायरे का इस्तेमाल करें, दायरे को हम उठा के नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये काम आप अपने कीबोर्ड के बटनों की मदद से भी कर सकते हैं, एरो कीज़ की मदद से। थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बनाएंगे चांद सितारा। चांद सितारा काफ़ी तरीक़ों से बनाया जा सकता है। अभी तो हम जो है वो इस पर चांद ड्रॉ करेंगे। चांद भी जो है वो कमर चांद जो है वो आधा चांद होता है जो हमारे झंडे के अंदर है। इसके लिए मैं एक दायरा ड्रॉ करता हूँ। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के दायरा वगैरह ड्रॉ करना है और बाद में अगर इसकी कॉपीज़ बनानी है, जैसे कि मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और कंट्रोल का बटन दबा के इसकी अगर कॉपीज़ बनाता हूँ तो ये बैकग्राउंड के साथ जो है ये कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने किसी दायरे को ड्रॉ किया है, दायरा ड्रॉ कर लेते हैं। इसको अभी मैं मिटा देता हूँ। याद रहे कि आप सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, आप जब किसी चीज़ की कॉपी बनाएंगे तो बैकग्राउंड इसके साथ नहीं होगा। यहाँ पर एक दायरा मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, फिर इसके गिर्द जो है वो एक सिलेक्शन लेता हूँ और इसी दायरे को डबल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब थोड़ा इस्तेमाल रबड़ का करते हैं इसके अंदर। यहाँ से हम जो है इसको मिटा देते हैं। रबड़ को थोड़ा बड़ा करने के लिए कंट्रोल और प्लस का साइन दबाते हैं कीबोर्ड से, तो रबड़ हमारी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और ये वाला जो है वो एरिया हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक स्टार बनाया ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से और इसको एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये जनाब हमारा पहला जो है वो ड्रॉ हो चुका है। सिलेक्शन लेता हूँ और ये चीज़ भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर कलर्स जो है वो हम करेंगे। कलर से पहले यहाँ पर एक रस्सी जो है वो दिखाई दे रही है, कोशिश करके यहाँ पर एक बाल खाती हुई जो है वो रस्सी बनाने की कोशिश करेंगे।
तो बल खाती हुई चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास कर्व लाइन मौजूद होती है। आप कर्व लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आप कर्व लाइन को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप 2 दफ़ा मज़ीद इसमें काम कर सकते हैं। जैसे आप इसको पकड़ के कुछ इस तरफ कर सकते हैं, फिर आप इसको पकड़ के कुछ इस तरफ कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है वो इसमें बल दे सकते हैं, कर्व दे सकते हैं। अब कर्व लाइन को बनाने के बाद आप इसकी भी कॉपीज़ बना सकते हैं, जैसे कि आम ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनाई जा सकती है। कंट्रोल का बटन दबाते हैं और कुछ इस तरह से इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। अब दोबारा से इसकी सिलेक्शन और यहाँ से उठा के हम इस रस्सी को यहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस फ्लैग को जो है वो कलर कर लेते हैं। यहाँ पर कलर्स की ऑप्शन में मैं ब्राउन कलर इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर छड़ी के लिए और इसके लिए भी, और चलें इसके लिए भी। फिर यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर कर देते हैं और इस जो है वो रस्सी को हम जो है वो कोई हल्का ग्रे कलर इसके अंदर कर देते हैं। सिलेक्शन लेते हैं और कुछ इस तरह से हम इसकी सिलेक्शन के बाद इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर फिट कर देते हैं। ये लें जनाब, आपका जो है वो पहला डिज़ाइन तैयार है। पहला झंडा जो है वो हमने बना लिया है। अब इसको यहाँ से उठा के थोड़ा इसको साइड पे कर देते हैं, कुछ यहाँ पर। अच्छा जी, एक झंडा हमने लहराता हुआ भी बनाना है। तो लहराता हुआ झंडा, जैसे अभी मैंने बात की कि ये जो कर्व लाइन है ये इसी काम के लिए होती है। लहराता हुआ झंडा बनाने के लिए हमें ज़ाहिर है कर्व लाइन का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर कर्व लाइन क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे कर्व लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, गहरा कर देते हैं लाइन को, जैसे पहले ये थी। अब क्या है जनाब, हम इसको जो है वो कर्व मोड के अंदर लेके जाते हैं। कुछ इस तरह से इसको जो है वो घुमा लेते हैं, कुछ किसी भी तरह से। फिर इसके बाद जो है वो हम इसकी भी सिलेक्शन लेके इस लाइन को डबल कर लेते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स के पहले हमने झंडा बनाया था जो है वो रेक्टेंगल की मदद से। यहाँ पर ज़्यादा काम हमने रेक्टेंगल पे किया था, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा काम रेक्टेंगल पे नहीं करेंगे बल्कि लाइंस पर करेंगे। यहाँ पर लाइन मौजूद है, इस लाइन को थोड़ा आगे की जानब कर देता हूँ कुछ यहाँ पर, क्योंकि इसको लहराते हुए दिखाना है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ एक लाइन हम यहाँ लगा लेते हैं, कर्व लाइन ही लगाते हैं। यहाँ से एक लाइन उठाते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर हम एक लाइन बना लेते हैं और इसको भी कर्व मोड के अंदर ले जाते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर भी एक लाइन लगा देते हैं। ज़्यादातर हम काम कर्व लाइन के अंदर जो है वो कर रहे हैं। दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हमने जो है वो एक लाइन और ड्रॉ की है। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम उसी तरह से रेक्टेंगल छड़ी बनाएंगे, डंडा, जिस पर जो है वो हम ये दिखाएंगे कि झंडा हमारा लगा हुआ है। रेक्टेंगल पे चलते हैं और यहाँ से एक सीधा रेक्टेंगल हम नीचे को ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। वही काम जो हमने इसके साथ किए हैं यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। इसकी जो है वो हम बना सकते हैं ये सीढ़ियाँ वगैरह जो नीचे बनी हुई हैं। अव्वल तो मैं चाहूँ तो इन्हीं सीढ़ियों को उठा के इसके नीचे जो है वो लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाना कौन सा मुश्किल है, आप जो है वो इस पर यहाँ करके बना लेते हैं। बाद में कलर चूँकि एक ही दे देंगे कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम दायरा एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि पिछले झंडे पर जो है वो हमने किया। अब यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक जो है वो रस्सी इस तरह से लगी हुई है और इस तरह से जो है वो आखिर तक ये गई हुई है, और ये झंडा जो है वो रस्सी से बंधा हुआ है। तो इसके लिए भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वही कर्व लाइन, आप सीधी कर्व लाइन जो है वो पहले ड्रॉ कर लें, फिर आप इस कर्व लाइन को उठा के जिस तरह से चाहें आप इसको दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर चांद सितारा उसी तरह से जैसे हमने पिछली दफ़ा बनाया है। यहाँ पर पिछले स्टार के अंदर एक दायरा हम ड्रॉ करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं,
एक दायरा जो है वो और ड्रॉ कर लेते हैं कुछ यहाँ पर, और फिर उसी तरह से रबड़ का इस्तेमाल करते हुए हम इसे मिटा देते हैं। स्टार लेते हैं और स्टार से हम जो है वो यहाँ पर स्टार जो है वो लगा देते हैं। ये भी जनाब हमारा जो है वो झंडा तैयार है। इसके अंदर भी हम जो है वो कलर कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिल विद कलर है, ये कुछ ज़्यादा ही जो है वो छोटा रह गया है, लाइन थोड़ी सी आगे जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मज़ीद जो है वो लाइन भी लगा सकता हूँ, लेकिन आप इस पर ज़्यादा डीपली जो है वो काम कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ गई है, सॉरी यहाँ पे नहीं सबस रंग करना था, यहाँ पे करना था। इसके बाद वही हमारे पास इसमें जो है वो कलर्स वगैरह मौजूद हैं। आप इसमें कलर्स कर सकते हैं कुछ इस तरह से वगैरह वगैरह। ये आपके पास एक और झंडा जो है वो तैयार हो गया है, जो इस वक्त लहराता हुआ भी महसूस हो रहा है। हम क्या करते हैं जनाब, हम इसको भी उठा के थोड़ा सा इस झंडे के नज़दीक कर देते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो कुछ दीगर ममालिक के झंडे भी बनाने हैं। दीगर ममालिक के झंडे भी पाकिस्तान के झंडे की तरह ही जो है वो बनाने बड़े आसान है। इसमें सबसे पहले हम पड़ोसी मुल्क जो है वो बात कर लेते हैं इंडिया की, बल्कि इंडिया को भी छोड़ें, हम जो है वो बांग्लादेश का झंडा जो है वो बड़ा ही आसान है। ये भी एक रेक्टेंगल के अंदर बस एक दायरा बना होता है। इस तरह से आपने इसको जो है वो ड्रॉ करना है रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल के अंदर आपने जस्ट जो है वो एक दायरा ड्रॉ करना होता है कुछ इस तरह से। ये जनाब कुछ इस तरह का मिलता जुलता झंडा जो है वो बांग्लादेश का झंडा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर इस्तेमाल है और यहाँ पर इनका जो है वो रेड कलर होता है कुछ इस तरह से। फिर अगर इंडिया की बात की जाए तो ज़ाहिर है उनका भी झंडा जो है वो इसी तरह से इससे मिलता जुलता रेक्टेंगल का इस्तेमाल इसके अंदर भी जो है वो होगा कुछ इस तरह से। हम जो है वो इसको ड्रॉ करते हैं ब्लैक कलर के अंदर। फिर अगर आप देखें तो इसमें 3 रंग मौजूद हैं। हम कुछ इस तरह से इसको जो है वो 3 रंगों में डिफाइन कर देते हैं, 3 अलग-अलग जो है वो चीज़ों के अंदर। या फिर ये मैं दोबारा बना लेता हूँ। इसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स हमारे रेक्टेंगल इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर ये 3 रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी फटाफट हम जो है वो रंग कर सकते हैं। यहाँ पर इसके दरमियान में एक गोल दायरा होता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इंडिया के झंडे के अंदर एक ब्लू कलर का दायरा भी मौजूद होता है। ऊपर वाले अगर रंग की बात करें तो ये तकरीबन ऑरेंज कलर होता है कुछ इस तरह का, दरमियान में वाइट कलर इसके मौजूद होता है और आखिर में इसके भी ग्रीन कलर जो है वो मौजूद है। इस दायरे की बात की जाए तो ये जो है वो ब्लू कलर के अंदर होता है कुछ इस तरह का। अगर आप चाहें तो ये बाहर वाली आउटलाइंस भी ख़त्म कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर कुछ इस तरह की एक स्टार की शेप भी होती है जो कि वाइट कलर के अंदर होती है कुछ इस तरह का स्टार। अभी इसको ब्लैक कलर के अंदर जो है वो ड्रॉ करता हूँ। खैर इसको मिटाता हूँ, एक सिलेक्शन इसको मिटा लेते हैं। 2 कलर के अंदर भी हमने इसको हम जो है वो रिमूव करते हैं। यहाँ पर 1 कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट करते हैं हम। एक जस्ट हमने छोटा सा जो है वो इस तरह बनाया इस तरह, और इसको उठा के यहाँ पर किधर है मैग्नीफायर, मैग्नीफायर की मदद से हम थोड़ा काम जो है वो कर लेते हैं। सिलेक्शन में से इसको उठा के कुछ यहाँ पर और इसके अंदर भी बाद में वाइट कलर कुछ इस तरह से, और इसमें भी अगर हम चाहें तो वाइट कलर कुछ इस तरह से, या फिर इसके अंदर यही कलर जो यहाँ पे हमने किया है, सॉरी मुझे लाइन पे कलर चाहिए कुछ इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफायर लेके इसको दोबारा एक दफ़ा छोटा करते हैं कुछ इस तरह से। आपकी असाइनमेंट जो है वो रेडी है। आप इस तरह से अपनी असाइनमेंट यहाँ पर बना सकते हैं।
तो इसी असाइनमेंट को आप जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। पहले मरहले में आपको झंडा नज़र आ रहा है सिंपल, दूसरे मरहले में लहराता हुआ झंडा नज़र आ रहा है, बांग्लादेश का झंडा यहाँ पर है, इंडिया का झंडा यहाँ पे मौजूद है। और ये जनाब आपकी असाइनमेंट है। इसके नंबर्स कितने हैं? टोटल 30 नंबर इस असाइनमेंट के होंगे। मैं यहाँ से इसकी एक सिलेक्शन लेता हूँ और यही असाइनमेंट आपके लिए फाइनल कर देते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करके मैं पावर पॉइंट में ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए मखसूस कर देता हूँ कुछ यहाँ पर, ताकि ये आप लोग इसको देख पाए बआसानी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट यहाँ पर जो है वो रेडी हो चुकी है। आप ये असाइनमेंट ज़ाहिर है बनानी है, बना के दिखानी है और फिर जो है वो आपको इसके मतलूबा नंबर जो है वो हासिल होंगे। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। MS पेंट की दूसरी असाइनमेंट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहली असाइनमेंट के अंदर ज़्यादातर रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हमारी दूसरी असाइनमेंट के अंदर रेक्टेंगल टूल का कोई काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम सारा काम जो है वो ओवल या सर्कल शेप की मदद से जो है वो करेंगे। ये जो दायरे हैं इनकी मदद से हम जो है वो डिज़ाइन या लोगो जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। इस असाइनमेंट के भी टोटल नंबर जो है वो 20 होंगे। सारा काम जो है वो इसमें जो है वो सर्कल टूल की मदद से किया जाएगा, सर्कल शेप की मदद से। और तालिब इल्म ओलंपियन लोगो, जैसे कि ये 5 दायरे आपको ऊपर नीचे आगे पीछे जो है वो नज़र आ रहे हैं, आप इसी तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ये चीज़ जो है वो ड्रॉ करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं और किस तरह से ये जो है वो असाइनमेंट आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो इसको बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एक न्यू जो है वो पेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पेंट का प्रोग्राम मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो चुका है। इसका पेज जो है वो यहाँ पूरी स्क्रीन पर फैला लेते हैं। हमने डिज़ाइन बनाना है जो है वो ओवल शेप या सर्कल शेप की मदद से। आज की हमारी सारी ड्राइंग जो है वो दायरों की मदद से जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर ओलंपियन का बड़ा पॉपुलर लोगो है जिसके अंदर 5 दायरे आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर दायरा बनाने के लिए हम इसको इंतखाब करते हैं। ओवल शेप को एक दायरा हम ड्रॉ करते हैं। दायरा कुछ जो है वो ज़्यादा गहरा, हमें बड़ा दायरा चाहिए तो हम यहाँ से डबल दायरा ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से आप इसको बड़ा ध्यान से जो है वो ड्रॉ करेंगे। मैं फटाफट ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये एक दायरा बन चुका है, इसके अंदर हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। एक दायरा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन चुका है। अगर आप इसी तरह का दायरा, इसी साइज़ का दायरा और बनाना चाहते हैं तो फिर आप न्यू दायरा ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि आप इस दायरे की सिलेक्शन लेंगे। याद रहे कि सिलेक्शन से पहले ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर आपका चेक लगा होना चाहिए। इस दायरे की हमने जो है वो सिलेक्शन ली है, कंट्रोल का बटन दबाते हैं और इस दायरे को जो है वो यहाँ पर डबल कर देते हैं 2 दायरे। कंट्रोल का बटन अभी हमने छोड़ा नहीं है, जस्ट माउस का बटन छोड़ा है। इसके बाद हम इसको जो है वो 3 कर देते हैं। कुछ इस तरह से 3 दायरे जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो गए हैं। एक दायरा हम यहाँ साइड पे रख देते हैं, 2 दायरे यहाँ पर भी ड्रॉ हैं, लेकिन इससे पहले हम इसके जो है वो कलर इसके अंदर कर लेते हैं कि इसके अंदर कलर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर इस दायरे की बात की जाए तो ये शायद जो है वो ब्लू कलर के अंदर मौजूद है। यहाँ से हम जो है वो इसका ब्लू कलर लेते हैं, उस्मानी कलर, इसको इस दायरे में फिल कर देते हैं। ब्लैक कलर दरमियान में है, इसके बाद रेड कलर हम यहाँ पे कर देते हैं। और इसी तरह से हम अब इस दायरे को उठा के यहाँ से उठा के हम यहाँ पर फिट कर देते हैं, जैसे कि हमारी शेप के अंदर बना हुआ था। यहाँ पर हमारा जो है वो आ गया है। ये एक सर्कल यहाँ पे छोड़ देते हैं, कंट्रोल का बटन दबाते हैं और इसकी एक कॉपी ले जाके हम यहाँ पर ले जाते हैं कुछ इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी डिज़ाइन है। हमने जो है वो
इजी काम यहाँ पे कर दिया है। 5 दायरे अब आपके पास यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन इससे भी पहले इनके भी कलर कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन एक रंग के अंदर जो है वो दायरा था, मुझे याद हो तो, और इसके बाद एक दायरा हमारे पास कलर इसका था शायद येलो। तो यहाँ पर एक दायरा हम ड्रॉ करते हैं, इसकी सिलेक्शन लेते हैं, बल्कि सिलेक्शन नहीं लेते, हम इसके अंदर जो है ग्रीन कलर फिल करते हैं और इसको हम यहाँ से उठा के डबल करते हैं और इसके अंदर हम येलो कलर फिल करते हैं। यहाँ सिलेक्शन से हम इस दायरे को उठाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। याद रहे कि हम अपनी असाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दायरे को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि यहाँ से जो है वो कुछ दायरे जो है वो दूसरे दायरे के पीछे चले जाते हैं। तो ये काम ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। करके देखते हैं, थोड़ा इसको मैग्नीफायर की मदद से जूम इन कर लेते हैं, यहाँ के हमें जो है वो ज़्यादा वाज़े ये चीज़ नज़र आई। यहाँ से ये दायरा मैं चाहता हूँ कि लाल रंग का दायरा इसके ऊपर आ जाए। तो इसके लिए आपको दोबारा से जो है वो पेंसिल की मदद ले लें, लाइन की मदद ले लें। आप लाइन की मदद से रेड कलर की एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर दें, कुछ इस तरह से। एक लाइन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर दें, कुछ इस तरह से। इसके बाद जो है वो दायरा आपका यहाँ पर सब्ज़ ही है, यहाँ पर जो है वो ब्लैक ऊपर आएगा। तो यहाँ पर ब्लैक कलर को लेते हैं और यहाँ से लाइन ब्लैक कलर में यहाँ जोड़ देते हैं और एक लाइन हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अच्छा, अब ज़रा यहाँ से हम इस कलर को फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से सब्ज़ कलर लेके, सॉरी रेड कलर लेके हम इसको भी फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर भी यही काम हमें करना पड़ेगा। हम दोबारा जो है वो यहाँ इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा दायरा जनाब होगा येलो कलर जो है वो पीछे चले जाएगा ब्लैक कलर के अंदर। फिर लाइंस लेते हैं, ब्लैक कलर को लेते हैं, यहाँ से एक लाइन लगाते हैं यहाँ तक और यहाँ से एक लाइन लगाते हैं यहाँ तक। फिर इसके बाद ये जो है वो ब्लू कलर हमें इसके ऊपर चाहिए। हम यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लगाते हैं, एक लाइन हम यहाँ तक लगा देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। दोबारा हम फिल विद कलर के ऊपर जाते हैं, इसको फिल कर देते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं और इसको भी फिल कर देते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा था, ये तकरीबन उसी तरह से जो है वो हमें अब नज़र आ रहा है। दोबारा टूल लेते हैं मैग्नीफायर, इसको दूर करके देखते हैं। यस, ये बिल्कुल जो है वो उसी तरह है जैसे कि हम जो है वो देख चुके हैं असाइनमेंट के अंदर। मज़ीद भी आप इस पे काम कर सकते हैं ज़्यादा गहराई के साथ। अभी इसको साइड पे करते हैं। एक डिज़ाइन हमारा हो चुका है जिसको हमने जो है वो बनाना था। इसके अलावा भी बेशुमार डिज़ाइन दायरे की मदद से आप डियर स्टूडेंट्स बना सकते हैं। एक और डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपली एक बारीक जो है वो लाइन लेते हैं। आपने एक दायरा कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, एक दायरा। फिर आपने इसकी सिलेक्शन ले लेनी है कुछ इस तरह से, और अब आपने कंट्रोल का बटन दबा के इसको 2 कर देना है कुछ इस तरह से। 2 दायरे ड्रॉ हो गए हैं। यहाँ पर जो है ये 3 दायरे हमने ड्रॉ कर लिए हैं। हमने जो है वो मज़ीद कुछ 2 दायरे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये भी एक डिज़ाइन है। आप इसके अंदर भी कलर फिल कर सकते हैं, फिल विद कलर्स की मदद से। तो जितने चाहें, जिस तरह के चाहें, आप डिज़ाइन इसके अंदर बनाते रह सकते हैं बेशुमार। एक डिज़ाइन बनाने के बाद आप जनाब इसकी सिलेक्शन लेने के बाद इसकी जितनी चाहें कॉपीज़ बना सकते हैं। आप इसको जानते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना इसका साइज़ आप रखना चाहें। फिर आप इसकी जितनी कॉपीज़ बनाना चाहें आप उनकी इतनी कॉपीज़ बना सकते हैं। 2 ही रहने देते हैं, इसको जो है वो मिटा देते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डिज़ाइन हमारा रेडी है, बल्कि इसे ही आप जोड़ लें दायरे के साथ जो है वो, और भी डिज़ाइन हम इसके बाद इसमें जो है वो शामिल करेंगे। फ़िलहाल इसको साइड पे करके, क्योंकि असाइनमेंट आपको देनी है, तो यहाँ पर इसको कहीं पर भी हम फिट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले
इसको इधर ले आते हैं और यहाँ पर 2 फूल छोटे छोटे इस तरफ एक और एक इस तरफ लगा देते हैं। चाहे तो आप बाद में इस डिज़ाइन को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमारा डियर स्टूडेंट्स रेडी है। हमेशा की तरह हम लेते हैं यहाँ पर स्नैपिंग टूल बड़ा ही इजी टूल है, सिंपल टूल है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के सिंपल टूल्स को आपने कभी भी भूलना नहीं होता। इनकी मदद से आप बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। असाइनमेंट आपकी जो है वो रेडी है। इस तरह की शेप्स अमूमन कपड़े पर डिज़ाइनिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि इस शेप को किस तरह से जो है वो बनाया जाता है। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की तीसरी असाइनमेंट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट के अंदर हम जो है वो हाउस बनाएंगे। यहाँ पर तालिब इल्म कोई से 2 घर ड्रा करना होंगे जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। नेज़ तालिब इल्म अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कोई से घर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के भी टोटल नंबर जो है वो 20 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो तस्वीर पर बने हुए हाउस नज़र आ रहे हैं ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई हाउस नहीं बनाते तो फिर आप इसी को जो है वो कॉपी कर सकते हैं। मकसद हमारा सिर्फ जो है वो रेक्टेंगल और लाइंस वगैरह पर अबूर हासिल करना है ताकि आप इस तरह की छोटी छोटी ड्राइंग बनाने के बाद जो है वो बड़ी ड्राइंग्स जो है वो बनाने के काबिल हो जाएं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के हाउस बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने बनाना है हाउस। हम अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। ज़्यादातर काम आप जानते ही हैं इसके अंदर रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल के साथ कुछ जो है वो लाइंस का हम सहारा लेंगे। इसमें रेक्टेंगल एक बना लेते हैं। रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन हमें नहीं चाहिए। इसको रबड़ से मिटाने की बजाय मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और डिलीट का बटन दबा देता हूँ ताकि ये ऊपर से जो है वो लाइन इसकी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हम झोंपड़ी की तरह से जो है वो इसको बनाएंगे। अव्वल तो शेप भी यहाँ पर होती है लेकिन मैं इस्तेमाल करूँगा लाइंस। यहाँ पर एक लाइन हम इधर से इस तरफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और एक लाइन हम जो है वो यहाँ से इस तरफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। बल्कि अगर हम चाहें तो इसको डबल कर लेते हैं, कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर दोबारा से इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको बंद भी कर देते हैं कुछ यहाँ तक, और इसकी भी हम सिलेक्शन लेके इसको मटा देते हैं। ये जो लाइन बन गई है, ये हमारी पहला नक्शा आ गया है झोंपड़ी का। अगर हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं तो फिर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल हाउस इसी तरह है जैसे छोटे बच्चे जो है वो बनाते होते हैं अपनी जो है वो किताबों में, कॉपीज़ वगैरह के अंदर। यहाँ पर हम जो है वो एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं, साथ इसके जो है वो लाइंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन मैं लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। फिर इस लाइन को वापस इसके साथ मिला भी देते हैं। याद रहे कि ये लाइन टूटनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद ये लाइन भी थोड़ी सी जोड़ देते हैं क्योंकि हमने बाद में इसके अंदर कलर भी करने हैं। हमारा आखिरकार ये हाउस है। अच्छा जी, थोड़ा सा नक्शा हाउस का बन चुका है। यहाँ पर एक दरवाज़ा बना देते हैं। यहाँ से शुरू करके दरवाज़ा रेक्टेंगल से हम बनाते हैं। यहाँ पर हम एक डोर जो है वो बना देते हैं कुछ इस तरह का। बिल्कुल ठीक है। इस डोर के साथ हम एक स्टेप सीढ़ी का भी बना देते हैं कुछ इस तरह से। इसके नीचे एक सीढ़ी भी बना देते हैं। फिर इस तरफ खिड़कियाँ जो है वो डियर स्टूडेंट्स मौजूद हो सकती हैं। यहाँ पर खिड़की के लिए हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, बल्कि इसको डबल कर लेते हैं कुछ इस तरह से जैसे कि खिड़की होती है। फिर इसको भी हम जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक और रेक्टेंगल हम यहाँ पर
बना लेते हैं ताकि हमें 3 खिड़कियाँ यहाँ पर नज़र आएँ, कुछ इस तरह से। चाहें तो हम यहाँ पर भी खिड़कियाँ बना लें या फिर इन्हीं खिड़कियों को उठा के हम यहाँ ले जाएं। कैसे, सिलेक्शन की मदद से हम इनको यहाँ से पकड़ते हैं, कंट्रोल का बटन दबाते हैं और उठा के ये हम सारी विंडोज़ यहाँ पर ले जाते हैं। कुछ यहाँ पर ऊपर भी अगर चाहें तो हम रेक्टेंगल की मदद से जो है वो विंडो ही ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी विंडो कुछ इस तरह से इसके अंदर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। फिर इसमें जो है वो क्रॉस दे देते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन इससे पहले इसको डबल कर लें इस तरह से, और इसके बाद हम लाइनों की मदद से इसको यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं और एक लाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देते हैं, जैसे कि रोशनदान होता है। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ जो है वो इसका नक्शा जो है वो बन चुका है। यहाँ पर एक चिमनी होती है, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कुछ डिब्बा टाइप का इस तरह का। फिर इसके ऊपर एक और हम रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसको जो है वो मटा देते हैं। सिंपल हाउस जो है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। इसको जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एक हैंडल भी बना देते हैं दरवाजे के लिए। दरवाजे को हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर गोलाई के लिए एक छोटा सा दायरा ड्रॉ कर देते हैं। तकरीबन हमारा जो है वो हाउस रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, फिल विद कलर। यहाँ पर हम कोई सा कलर, इसके जो है वो कलर लीक हो चुका है। यहाँ से कहाँ से हुआ है, यहाँ से हमें देखना होगा। ज़्यादा बड़ा इसको करते हैं मैग्नीफायर और एक नज़र जो है वो इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि हमारी लाइन टूट कहाँ से रही है। यहाँ से शायद हमारी लाइन टूट रही है या फिर यहाँ से टूट रही है। एक पेंसिल लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा जोड़ देते हैं, थोड़ा यहाँ से भी जोड़ देते हैं। अब फिल कलर को देखते हैं कि अब तो लीक नहीं हो रहा। नहीं जनाब, अब लीक नहीं हो रहा। रेड कलर यहाँ पे कर लेते हैं, मैग्नीफायर से इसको थोड़ा ऑफ कर देते हैं और फिर जो है वो हम यहाँ भी रेड कलर ही कर देते हैं। खिड़कियों में हमारे शीशे लगे हुए हैं तो शीशों को हम जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो कलर दे देते हैं। ब्राउन कलर हम दरवाजे को और इसके साथ ये वाली सॉलिड लाइंस हैं इनको हम ब्राउन कलर कर देते हैं। इसको भी ब्राउन कलर कर देते हैं। इसको चलें वाइट ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक हल्का सा कलर हम दीवारों के लिए भी यूज़ कर देते हैं। ये तकरीबन हमारा हाउस रेडी हो चुका है। मज़ीद इसको हल्का कर सकते हैं। कलर थोड़ा ज़्यादा तेज़ लग रहा है, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से कलर को जो है वो थोड़ा और हल्का कर लेता हूँ। बिल्कुल ही ओके करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा ही हल्का हो गया है, थोड़ा तेज़। ओके, कुछ इस तरह से जो है वो इसकी दीवारों के लिए भी कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ अगर आप चाहें घास वगैरह जो है वो जैसे कि घर के सामने होती है वो भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके लिए मैं एक मामूली शेप बनाता हूँ कुछ इस तरह से। एक छोटी सी शेप जो है वो हम ड्रॉ करते हैं ब्लैक कलर के अंदर। रबड़ की मदद से हम इसके किनारे जो है वो साफ़ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके अंदर हम ग्रीन कलर जो है वो फिल कर लेते हैं। सिलेक्शन लेते हैं और सिलेक्शन की मदद से हम इसको उठा के यहाँ पर कुछ इस तरह से रख लेते हैं। फिर 1, 2 और 3 हम यहाँ पे जो है वो रख लेते हैं। फिर एक यहाँ से उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं। छोटा भी करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, कंट्रोल यहाँ से बल्कि पकड़ के हम इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। फिर हम इसको उठा के यहाँ और चलें यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा हाउस जो है वो रेडी हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर आप रह सकते हैं। इसको जो है वो थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के सिलेक्शन लेके इसको थोड़ा साइड पे करते हैं क्योंकि असाइनमेंट के अंदर हमें 2 हाउस बनाने हैं। एक हाउस और मैं फटाफट ड्रॉ करता हूँ किसी भी तरह का, तकरीबन इसी तरह का हाउस, इससे छोटा भी हो सकता है। हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल की मदद से हम जो है वो ब्लैक कलर और रेक्टेंगल की मदद से हम एक इस तरह का रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर देते हैं।
फिर अगर आपको ये लाइनें लगाने में दुश्वारी है तो सीधी ये शेप देखें डियर स्टूडेंट्स पड़ी होती है। यहाँ से आप इसको पकड़ के एक शेप जो है वो कुछ इस तरह से इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसकी जो है वो छत नज़र आ रही है। दरवाज़ा बनाना चाहें तो यहाँ पर आप इसके लिए एक रेक्टेंगल लेना था। यहाँ पर एक आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि दरवाज़ा होता है कुछ इस तरह से। दरमियान में इसको कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर में इस तरह से कुछ। यहाँ एक स्टेप बनाते हैं जैसे कि दरवाजे के साथ स्टेप होता है। दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप जो है वो बन जाता है। फिर इसका जो है वो हैंडल छोटा सा हमने देना है किसी भी जानब। ये भी रेक्टेंगल ही बन गया। आप दायरा चाहें तो दायरा बना सकते हैं, लेकिन चलें रेक्टेंगल ही रहने देते हैं। चाहूँ तो इसको पूरे को उठा के थोड़ा सा इधर करना चाहता था, लेकिन चलने देते हैं। फिर रेक्टेंगल, क्योंकि बता चुका हूँ कि रेक्टेंगल बार बार इस्तेमाल होता है। इसके अंदर रेक्टेंगल लेते हैं और खिड़कियाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर 2 खिड़कियाँ छोटी छोटी ड्रॉ करते हैं। एक खिड़की यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर जो है वो हम लाइनें लगाते हैं, 4 लाइनें। एक फिर रेक्टेंगल है, ये लाइन लेते हैं। ये एक लाइन हम इसके अंदर जो है वो ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, इस तरफ कर देते हैं। फिर एक लाइन हम और ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, जैसे कि खिड़कियाँ होती हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद हम सिलेक्शन की मदद से, बल्कि सिलेक्शन से भी पहले हम जो है वो इस खिड़की को सपोर्ट भी यहाँ पर देते हैं एक और रेक्टेंगल की मदद से। जब ड्राइंग इस पे करेंगे तो ये ज़्यादा चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर ये बन चुकी है। अब हम जो है वो चाहें तो इसकी कॉपी ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं। इसकी कंट्रोल का बटन दबाते हैं और ये खिड़की उठा के इस तरफ ले जाते हैं कुछ यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो चुमनी हमने बनानी थी जहाँ से जो है वो धुआं वगैरह निकलता है, जैसे ये बनी हुई है। हम इसके लिए अलहदा से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह का बना लेता हूँ, बस ठीक है मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद हम यहाँ एक लाइन जो है वो इसकी यहाँ से लाइन नीचे तक ले जाते हैं कुछ इस तरह से, और इसकी एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। इसकी लाइन को हम नीचे तक जोड़ेंगे ताकि कलर करने में जो है वो हमें बाद में दुश्वारी ना हो। तो डियर अपनी नौइयत में डियर स्टूडेंट्स, ये भी जो है वो एक हाउस जो है वो बन चुका है। अगर आप इसकी किनारे डबल करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको डबल कर सकते हैं। दोबारा करता हूँ, यहाँ से पकड़ते हैं इसको जो है वो यहाँ से, चलें ये ठीक है। यहाँ पर डबल जो है वो हम कर देते हैं। लाइनें लगा सकते हैं इसके अंदर जो है वो हम, बल्कि लाइनें लगाते ही हैं हम। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक एक लाइन हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करते हैं एक लाइन। यहाँ जैसे कि ईंटें वगैरह होती हैं, फटाफट आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह की ड्राइंग के अंदर टाइम बरकैफ जो है वो लग सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जो है वो बड़ी तवज्जो के साथ, मैं तो फटाफट जो है वो इनको बना रहा हूँ, आप बड़ी मेहनत के साथ तवज्जो के साथ जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे बाकायदा असाइनमेंट समझते हुए। अब जो है वो इसमें कलर करते हैं, जैसे कि इसमें कलर हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो ये वाला कलर इस्तेमाल कर लेते हैं इसकी छत के लिए। छत में कुछ कलर हम फिल करते हैं। यहाँ पर सॉलिड कलर, यहाँ पर हम ग्रे कलर कर लेते हैं इसकी यहाँ छत पे, और यहाँ पर भी हम इसी तरह की जो है यहाँ मुख्तलिफ कलर हमें कर देना चाहिए। कुछ ये कर देते हैं कुछ इस तरह से। दरवाज़ा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसको भी कलर कर देते हैं। यहाँ पर खिड़कियाँ मौजूद हैं, इनको भी फटाफट जो है वो कलर किया जा सकता है, जो कि हमने अभी किया है। और यहाँ पर भी हम कुछ कलर्स वगैरह दे सकते हैं।
मज़ीद अगर यहाँ पर आपने घास वगैरह लगानी है, ऊपर आपने कोई रोशनदान बनाना है, इस तरह से रोशनदान में कोई काम करना है, वो चीज़ें भी सारी आप जो है वो कर सकते हैं, आपको पता है। फिर अगर आपने कोई पैटर्न बना के यहाँ रखना है, जैसे कि अभी हमने जो है वो रखा था पिछली ड्राइंग के अंदर साथ वाले हाउस में हमें नज़र आ रहा है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सारे काम जो है वो बड़े इजी और बड़ी आसानी के साथ ये सारा कुछ जो है वो आप ड्रॉ करेंगे। सिलेक्शन इसकी लेते हैं, सिलेक्शन लेके इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर दरवाजे के पास, और एक जो है वो इस तरफ, बल्कि 2 इस तरफ, 3 भी इस तरफ हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 2 हाउस जो है वो रेडी हो चुके हैं। आपने यही वाले हाउस जो है वो बना के दिखाने हैं, ये वाले या इससे मिलते जुलते हाउस आप बना के दिखा सकते हैं असाइनमेंट में। ज़ाहिर है ये हमारे बन चुके हैं, तो हम इन्हें ले जाते हैं अपनी असाइनमेंट के अंदर। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसको डायरेक्ट पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकते हैं। हाउस हमारा जनाब रेडी हो चुका है। ये आपकी असाइनमेंट है, और ये जो दूसरा हाउस आपको नज़र आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। ये जो दूसरा हाउस हमने यहाँ पर बनाया है, इसकी भी सिलेक्शन लेते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको छोटा सा कर लेते हैं और एक बार हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर भी हमारा हाउस आ सकता है। तो पता चल गया आपको डियर स्टूडेंट्स के आप किस तरह से जो है वो इस ड्राइंग को मैनेज करेंगे। सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक के साथ तो इसके साथ बैक हो गया। खैर समझ आ गई है आपको कि यहाँ पर ये भी एक हाउस का जो है वो डिज़ाइन है हमारे पास, ये भी हाउस का डिज़ाइन है। इसके अलावा आपको इंटरनेट पर बेशुमार हाउस के जो है वो डिज़ाइन मिल जाएंगे। बिल्कुल इजी डिज़ाइन है। हो सकता है कि अगली जो है वो असाइनमेंट के अंदर थोड़ा मुश्किल डिज़ाइन आप लोगों को दिया जाए। तो फ़िलहाल के लिए आप इसे बनाने की ट्राई करें, और मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।